हो गया ना। हाँ प्यारे साथियों, इस जीके के लिए लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और पॉलिटिकल साइंस में आज हमारा नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना, आज का हमारा नया टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हेडिंग डालना उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। इस क्लास में इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना, हमने बात की थी कार्यपालिका के बारे में। संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार की कार्यपालिका में ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है ना। पहला प्रश्न तो ये बन गया है, पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ग्रहण लिया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है ना, अमेरिका के संविधान से ये हमने पद लिया। ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति किस उपराष्ट्रपति के समान है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति किस उपराष्ट्रपति के समान है। तो बच्चों ध्यान रखना, अमेरिका, अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है उसकी स्थिति है, वैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति की क्या है, स्थिति है। तो ये हमने पद किस देश के संविधान से लिया है, अमेरिका से। ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें तो संविधान के भाग नंबर 5, ध्यान रखना, संविधान के भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है, भाग नंबर के, बच्चों ध्यान रखना, भाग नंबर 5 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में बात करें संविधान के बारे में, संविधान में अनुच्छेद के बारे में बात करें तो बच्चों आर्टिकल आपको याद रखना है, अनुच्छेद, अनुच्छेद है 63, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ज्यादा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने लिखा दिया इसको, क्योंकि यह पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से। भाग नंबर 5 में, क्योंकि कार्यपालिका सदस्य का भाग है, भाई संघ की कार्यपालिका का ही भाग है, यह सदस्य कौन है, उपराष्ट्रपति, तो भाग नंबर 5 में ही होगा। अनुच्छेद याद रखना 63। ठीक है ना। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, सीधा प्रश्न आएगा। ठीक है। उसके बाद में बच्चों बात करें आर्टिकल 64, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में क्या है, अनुच्छेद 64 में कौन बताएगा, पुराना स्टूडेंट है क्या कोई, कुंभाराम खड़ा हो। आर्टिकल 64, वेरी गुड, मेरी बात सुनो। उपराष्ट्रपति के दो ही काम है। कितने काम है, दो कार्य। एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना, और एक काम कौन सा है, एक काम यह है कि यदि किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना। जैसे कि उदाहरण तौर पे वीवी गिरी है ना, बीडी जंती और हिदायतुल्ला, ये 3 हम कार्यवाहक राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं ना बच्चों। ध्यान रखना, ये क्या थे, उस समय उपराष्ट्रपति थे, और भारत में राष्ट्रपति का पद क्या हो गया था, खाली हो गया था। प्रमुख काम कितने हैं, दो कार्य याद रख लेना, इसलिए हमने ये उपराष्ट्रपति का पद का क्या किया है, प्रावधान किया है। तो देखो मैं अनुच्छेद पूरे नहीं लिखूंगा भाई, जिसको अनुच्छेद लिखने हैं तो लिख देना। आर्टिकल 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति। अब यहां पर पदेन सभापति एक शब्द आया है। अपनी भाषा में बात करें, अपनी लैंग्वेज में, तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के रूप में क्या हो जाता है? निर्वाचित हो जाता है। ठीक है ना? उपराष्ट्रपति पद के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो स्वतः ही क्या बन जाएगा? राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ठीक है ना? राज्यसभा और लोकसभा हमारी संसद के दो सदन है। मैं इसको समझा देता हूं भाई, इस प्रश्न को समझ लेना। सर्वाधिक बार ये यदि उपराष्ट्रपति से प्रश्न आएगा तो प्रश्न आएगा यहां से। इस लाइन को याद कर लेना, रट लेना। मैं चीज को समझा देता हूं कि ये भाई पदेन सभापति क्या होता है। पदेन सभापति का मतलब यह है कि हमारी संसद के दो सदन है। कितने सदन हैं? दो। एक तो है लोकसभा, लोकसभा, और एक है राज्यसभा। समझना है बस सिर्फ, राज्यसभा। शब्द आया है राज्यसभा के बारे में। लोकसभा को एक बार साइड में कर देते हैं, लेकिन फिर भी भाई लोकसभा है तो लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543 है या नहीं है? 543 सदस्य है। अब 543 सदस्यों की क्या होती है? बैठक होती है। होती है नहीं होती है? अरे लोकसभा की बैठक होती है नहीं होती है? यहां पर एक आप लोकसभा की बैठक देखना, यहां पर एक व्यक्ति बैठा रहता है जो आदेश देता है कि भाई ये व्यक्ति बोलेगा, ये सदस्य बोलेगा, ये सदस्य बोलेगा। वो होता है लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष तो बनता है लोकसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को बनाते हैं। ध्यान रखना, जो 543 सदस्य लोकसभा में चुन करके आए हैं उनमें से एक सदस्य को क्या बनाएंगे? लोकसभा का अध्यक्ष बनाएंगे। और राज्यसभा में ध्यान रखना, वर्तमान में कितने सदस्य है? 245। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है। अब राज्यसभा है तो राज्यसभा में भी क्या होती है? बैठक होती है। राज्यसभा में भी क्या चलता है? सत्र चलता है। तो यहां पर ध्यान रखना, इन बैठक और सत्र की अध्यक्षता करने के लिए एक व्यक्ति होगा। यहां पर बैठा रहता है कि भाई राज्यसभा में ये सदस्य बोलेगा, ये सदस्य बोलेगा। ध्यान रखना, अब ये जो 245 सदस्य है इनमें से राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कोई भी व्यक्ति, मान लो कि उदाहरण तौर पे कोई भी व्यक्ति है ना, मान लो कि इसको मैंने क्या बना दिया है? उपराष्ट्रपति बना दिया है। अरे मानना है भाई। वाद नहीं भाई, वाद नहीं। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अरे खड़ा हो जाए, इसमें क्या है? इसको मैंने क्या बना दिया है? उपराष्ट्रपति बना दिया है। नाम क्या है तेरा? किशन, है ना? अरे वाद नहीं भाई, समझ लो यार, नींद तुम्हें आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना? ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गया। इन्होंने ध्यान रखना, ये निर्वाचित होते ही स्वतः ही संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि ये किशन मान लो उपराष्ट्रपति बन गया, निर्वाचित हो गया, शपथ लिए, उस दिन से ये स्वतः ही क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है? नीचे बैठक कि ऐसे कौन से सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रश्न क्या पूछा जाता है? कैसे ऐसे कौन से सदन या किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वो बोल रहे हैं कि वो राष्ट्रपति। अब देख लो, तो राज्यसभा है ना, राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य है? नहीं। क्या लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य है? यस, ठीक है ना? तो ये लाइन इसमें लिखा गया, आर्टिकल है 64 में, ध्यान रखना, ठीक है ना? अब भाई अपनी भाषा में लिख लेते हैं इसको, ये तो संविधान की भाषा थी, ठीक है ना? अपनी लैंग्वेज में लिखे, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में
निर्वाचित होता है तो वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति यदि क्या बन गया हो, उपराष्ट्रपति बन गया, सॉरी क्या बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया हो, तो स्वतः ही वो क्या बन जाएगा, राज्यसभा का क्या बन जाएगा, सभापति। एक नोट में लिख देना, नोट उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि ऐसे सदन का नाम बताइए या किस सदन का सभापति राज्य उस सदन का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, फिर भी क्या है, सभापति। और प्रश्न सीधा भी आता है, लगभग प्रश्न तो सीधे आएंगे कि भाई राज्यसभा का सभापति कौन है, राष्ट्रपति। ध्यान रखना। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहला काम है ना उपराष्ट्रपति का यही है, ठीक है ना। राज्यसभा की जो बैठक होती है, सत्र होता है, उसकी क्या करना है, अध्यक्षता करना। अब मैं आपसे पूछ लूं कि राज्यसभा की बैठक या सत्र है के नियम कानून अनुशासन कौन बनाए रखता है। अब इस क्लास में मान लो कि मैं उपराष्ट्रपति हूं और ये क्लास क्या है, राज्यसभा है ना। अब मेरी बात सुनो, इस क्लास का अनुशासन कौन बनाए रखता है, मैं। भाई आप बोलते हो या एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करोगे तो रोकूंगा कौन, मैं ही रोकूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। वैसे ध्यान रखना, इनका काम यही होता है कि भाई राज्यसभा की बैठक होती है, सत्र होती है, उसकी अध्यक्षता करना, कार्रवाई चालू करना, कौन सा सदस्य बोलेगा, नियम कानून है ना, अनुशासन बने रखना। ठीक है ना, पहला काम तो ये। दूसरा काम क्या है, आर्टिकल 65 अनुच्छेद 64 में तो ये हो गया। आर्टिकल 65 में बात करें, अनुच्छेद 65। भाई आर्टिकल जिसको लिखना है तो लिख देना, नहीं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये बातें हैं है ना, जो इसमें बात की गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी क्या बन जाता है, सभापति बन जाता है। उपराष्ट्रपति का पद हमने किस संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है ना। और भाग नंबर 5 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 65। भाई जिसको आर्टिकल लिखने हैं तो लिख देना, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल नहीं। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा गया है, किसी कारणवश, प्यारे बच्चों, किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद क्या हो गया हो, रिक्त हो गया हो या खाली हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ध्यान रखना, मान लो कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, 1 मिनट वाद नहीं करेगा कोई। हाँ छोटू, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। वेरी गुड। हाँ नीचे बैठ, वेरी गुड। द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत रूप से कितने नंबर की राष्ट्रपति है, और पद के रूप से, वेरी गुड, नीचे बैठ भाई। ठीक है ना। अब मान लो कि उदाहरण तौर पे अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। अब ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है, अरे समझ लो भाई,
पॉलिटिकल साइंस को यदि समझ लोगे तो रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार समझ ली ना क्लास में तो बार बार वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लो इसको। देखो मेरी बात सुनो, बात की हमने आर्टिकल्स 65, इसको पहले समझ लो, उसके बाद में लिखा दूंगा कि भाई राष्ट्रपति का पद क्या हो, रिक्त हो या खाली हो। देखो मेरी बात सुनो, कारण क्या भी हो सकता है। अब मान लो कि ये हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने कहा कि भाई अब देश की प्रथम नागरिक हूं, है ना, मुझे हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, तो मैं भारत से बाहर घूमने के लिए भी जा सकती है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि भाई अब मैं ध्यान रखना अमेरिका के दौरे पे रहूंगी, अमेरिका मैं घूमने जाऊंगी, अमेरिका कहाँ पे जाऊंगी, अमेरिका घूमने के लिए जाऊंगी। तो बच्चों ध्यान रखना ऐसी स्थिति में जो हमारे राष्ट्रपति है वो पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मान लो इन्होंने कहा कि मैं 30 दिनों के लिए भाई भारत से बाहर रहूंगी, तो हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त ना हो, कोई ना कोई उस सीट पे बैठा रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कहेगी किसको, उपराष्ट्रपति को, कि भाई थोड़ा सा काम संभाल लेना, मैं बाहर घूम के आ रही हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम है करेगा। दूसरा कारण क्या है, ठीक है ना। तो बेटा और इस तो कोई काका बुआ को थोड़ी है, वो संविधान को है, ठीक है ना। यहां पर संविधान की गरिमा होती है, ठीक है ना। ये कोई मेरी बात सुनो, ये कोई संविधान और ये किसी देश किसी बाप का नहीं है, ध्यान रखना ये बात। अब इसमें ये नहीं है कि राष्ट्रपति बन गया, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो अपने पद का दुरुपयोग करेगा, तो यहां पर प्रावधान है कि भाई इसको पद से हटा देंगे, ठीक है ना। अब मान लो कि दूसरा कारण क्या है, या तो राष्ट्रपति ने क्या दिया है, त्याग पत्र, क्या दे दिया है, त्याग पत्र, कि भाई मैं मेरी भाई आर्थिक स्थिति भी मेरी सॉरी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, मानसिक रूप से मैं पागल हो गई हूं, मुझे पद से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, बीमारी से मैं चलती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने क्या दिया, त्याग पत्र, तो भी कौन करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम है करेगा। उसके बाद में बात करें किसी कारणवश से राष्ट्रपति पद पे रहते हुए राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे कि जाकिर हुसैन साहब का कार्यकाल से पूरे ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उस समय वीवी गिरि जी ने क्या किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था या नहीं किया था। तो ये स्थिति है, और ये किसमें, आर्टिकल 65 में। समझ में आया क्या कुछ है, आ गया ना, आ गया। तो भाई आर्टिकल पूछ ले आपसे, देखो अनुच्छेद नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये स्थिति पूछी जा सकती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 65 आदत हो गई भाई अनुच्छेद लिखने की, आप लिखना अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो भी अच्छी बात है ना, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो काम की चीजें वो लिखनी जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 65 में क्या है, आर्टिकल 65 में किसी कारणवश, अब कारण क्या है, किसी कारणवश लिख रहे तो कारण ध्यान रखना, आप राष्ट्रपति क्या दे सकता है, पद से त्याग पत्र, इस्तीफा दे सकता है, या मृत्यु भी हो सकती है, या किसी कारणवश से देश से क्या है बाहर चले गए हो। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा, ये उपराष्ट्रपति का दूसरा काम है, ठीक है ना। किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद है, किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। हाँ ऐसे लिख दो भाई, राष्ट्रपति
के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति पद के रूप में क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है ना, कार्य करेगा। ये दो प्रमुख कार्य है, इसलिए हमने ये हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया है, ठीक है ना। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पद। दो ही कार्य है प्रमुख, एक तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, दूसरा किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद के रूप में काम है करना, ठीक है ना। अब कुछ नहीं है, ये दो महत्वपूर्ण काम याद कर लेना ज्यादा इसमें। अब मैं आपसे पूछ लूं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 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 तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, ठीक है ना, 5 वर्ष। भाई पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, ठीक है ना, पद ग्रहण करने से, ऐसे लिख देना, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। पांच वर्ष, ठीक है ना। क्या ये कार्यकाल फिक्स होता है? हाँ खड़ा हो, तुझे बोल रहा हूं, हाँ तुझे, हाँ। क्या ये 5 वर्ष कार्यकाल फिक्स होता है क्या? क्या हो सकता है? कौन हटाएगा? भारत की संसद। वेरी गुड, नीचे बैठ भाई। देखो मेरी बात सुनो, सामान्यतः कार्यकाल है, आपसे पूछ ले तो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, लेकिन किसी कारणवश से उपराष्ट्रपति अपने पद का क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारी संसद के पास में पावर है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। देखो मेरी बात सुनो, राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकती है? महाभियोग की प्रक्रिया भारत की संसद हटा सकती है। अब महाभियोग लोकसभा में भी लाया जा सकता है पहले, और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पहले महाभियोग की प्रक्रिया जैसा एक प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव पहले लाएंगे राज्यसभा में, लोकसभा नहीं ला सकती। पहले क्या लाएगी? राज्यसभा। राज्यसभा में बहुमत, विशेष बहुमत से पारित हो गया तो फिर जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में साधारण मत से ये पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें एक नोट लगा के लिखना, नोट में लिखना, लिख ले भाई, लिखना उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व ही, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है भारत की संसद द्वारा, भारत की संसद द्वारा। अब संसद के आगे लिख देना कौन हटाएगी? संसद हटाएगी। अब संसद के आगे लिख देना आरएस। आरएस का मतलब है राज्यसभा प्लस लोकसभा, क्रम से लिख देना। पहले प्रस्ताव लाएगा राज्यसभा, उसके बाद में कहा जाएगा लोकसभा में, ठीक है ना। तो ये शक्ति किसके पास में? भारत की संसद के पास में शक्ति। अब उसके बाद में बात करें शपथ, ठीक है ना, शपथ। अनुसूची 3 हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? अनुसूची 3, शपथ पढ़ी थी ना, अनुसूची 3। तो मैंने बताया था अनुसूची 3 के 3 अपवाद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये अनुसूची 3 के क्या है? अपवाद है या नहीं है? तो मुझे बताओ, राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60। आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद
आर्टिकल में या अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 69 में ध्यान रखना भाई। आर्टिकल याद रखना चाहो तो आर्टिकल है 69, 69। ठीक है। अब इसमें है शपथ, और शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, है ना। शपथ अनुच्छेद याद रखना, आर्टिकल याद रखना चाहो तो लिख देना आर्टिकल 69। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब लिख देते हैं त्याग पत्र, त्याग पत्र। अब त्याग पत्र ध्यान रखना किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब बात करें, नेक्स्ट बात करें, मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे। मुझे ये बताओ, क्या राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है या राष्ट्रपति को मनोनीत किया जाता है? बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट लिखना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति के समान अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणीय है ना मत प्रणाली द्वारा, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। ध्यान रखना। ठीक है। अब निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होंगे? निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल में RS प्लस LS, है ना, लोकसभा वे राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, कोई जरूरी नहीं है सभी सदस्य, यहां पर कोई शब्द नहीं आया निर्वाचित, लेकिन राष्ट्रपति में क्या था? निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना। निर्वाचन मंडल यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में लोकसभा में सदस्य है 543 प्लस 245, 8 और 7, कुल वोट कितने होते हैं? 777। कितने होते हैं? 778 है ना भाई, 778, 88 है ना, 788। भाई लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे इसमें, निर्वाचित मनोनीत कोई मतलब है नहीं है। 788 कुल सदस्य निर्वाचन मंडल में अभी वर्तमान में शामिल है। यहां से प्रश्न आने की संभावना है, इसको इंपोर्टेंट करके लिख देना। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, पूरी की बात है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष। ध्यान रखना, ये बात याद कर लेना। 1 मिनट कोई बात नहीं करेगा ना। कितने दिन हो गए क्लास लेते? 8 दिन हो गए ना, तो खड़ा हो जाओ। अरे कोई बात नहीं, प्रश्न पूछा बहुत अच्छी बात है। अरे खड़ा तो, राष्ट्रपति पढ़ा है? हैं? थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। क्यों?
भाई 7-8 दिन हो गए, इसका मतलब राष्ट्रपति की क्लास पूरी लिए तूने? लिए ना? नहीं लिए? वो तो मेरी गलती है। देख बेटा, पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। इतनी आसानी से नौकरी मिलती है ना, जॉब इतनी आसान होती तो हर कोई लग जाता, और इस सरकारी जॉब की कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है ना। रियल बात बता रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो भाई, जिंदगी में लाइफ में तकलीफ नहीं है तो जीने में क्या मजा है। संघर्ष भी जरूरी है, ध्यान रखना। आपने एक देखा भी होगा, हम तो बहुत अच्छे परिवार से है ना भाई, मीडियम परिवार है, पिताजी किसान है, ठीक ठाक है परिवार, नीचे बैठ कोई। मैं बता देता हूँ भाई, प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आर्टिकल 16 है ना, सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, ठीक है ना बेटा। यदि तूने क्लास ली है तो तुझे याद होना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अब याद हो गया। और जो नए स्टूडेंट है, अब भाई वापस पॉलिटिकल नहीं होगी, ध्यान रखना। टाइम हमारे पास में बहुत कम है। जुलाई में होगा तो वापस मैं करा दूंगा एक बार पॉलिटिकल। नहीं तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप यूट्यूब पे मेरी क्लासें हैं पॉलिटिकल साइंस की, एक बार मेरे कहने से नोट्स बना लेना, नोट्स को पढ़ लेना। उसके बाद में आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक एक चीज को समझ रहे, एक एक चीज को। भाई कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लेना आराम से, कोई है ना। ऐसा मत सोचना कि ये पास वाला क्या सोचेगा। मैं बार बार खड़े क्यों कर रहा हूं आपको? जो आपके अंदर जो भय है, डर है, शंका है ना, वो दूर हो जाए। हम चाहते हैं कि क्लास में एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में ध्यान रखना, एक तो अनुशासन भी जरूरी है, और ऐसा भी ना हो कि एक डर भी जरूरी हो। डर नहीं है ना भाई, आपको 1% भी कोई डाउट है ना, जो हम चीज पढ़ रहे तो आप आराम से पूछ सकते हो। नहीं पूछोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी क्लास में पूछो, हर क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे कि सर साइंस समझ में नहीं आ रही, कुछ बोल रहे कि सर जीके समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बोल रहे मैथ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई आप टीचर से पूछो, जो टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनका ये दायित्व है कि बच्चे को संतुष्ट करना। भाई आप कोचिंग क्यों आए हो? समझने के लिए। बाकी ये सारी चीज किताबों में है। और अभी एक यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें एक भेड़ पालक का बच्चा एक है, क्या बना है? आईएएस बना है, ध्यान रखना। भेड़ बकरी एक ही है भाई, भेड़ पालक गडरिया, गडरिया है ना। अब मेरी बात सुनो, उनके पास में, अरे वाद नहीं भाई, उनके पास में रहने के लिए घर नहीं था, झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, ध्यान रखना। और बच्चे ने, ध्यान रखना, आवाज नहीं भाई, बच्चे को टाइम से गाइडेंस सही मिल गया था। बच्चा चला गया मुखर्जी नगर, वहां पे उन्होंने खुद स्ट्रगल किया, साथ में मजदूरी की, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे उनके पास में रहने के लिए। भाई घर नहीं है, बाप अशिक्षित है, उनको क्या पता है कि यूपीएससी आईएएस क्या होता है। तो भाई जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। और एक ये ना, ये बहाने छोड़ दो कि सर फिजिकल करते हैं तो गोडे हाथ और पेट दर्द करे हैं। देखो मेरी बात सुनो, इतनी आसानी से नौकरी मिल जाती है ना, तो इस नौकरी की कोई वैल्यू नहीं होती, ध्यान रखना। और मजा तब आता है, पोस्टें कम होती है, फिर सिलेक्शन होता है ना, मजा तो तब आता है। और आर्मी अग्निवीर में ईमानदारी से पढ़ लो ना, 1 महीने में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी होना चाहिए, जरूरी है, टाइम पास नहीं। अभी यार सीरियस नहीं हो आप पढ़ने में इतना। आपसे कम उम्र के बच्चे, एक दिमाग में आपने बस ये कीड़ा डाल दिया है कि मेरे 10th में परसेंट कम है या 12th में परसेंट कम है, तो इसलिए मैं अग्निवीर आर्मी में इसमें जा रहा हूं, नहीं तो मैं और तैयारी करता। अरे ये आर्मी कम है क्या? कोई मायने नहीं रखता है कि आपके 10th में कितने परसेंट है, 12th में कितने परसेंट है, कोई मायने नहीं। मेहनत अभी आप करोगे ना
ध्यान रखना, आपने 11-12 तक मजा की है ना, एंजॉय, आपने एंजॉय किए, जितने भी मजे कर लिए, लेकिन अब जो मेहनत करोगे ना उससे आपका भविष्य निर्धारित होगा, ध्यान रखना। रियल बात है। आपके 10th या 12th में 50% है, कितने हैं? 50%। और एक बच्चे के कितने हैं? 90% है, तो भी आप बराबर हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवाज नहीं भैया ना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसके आप बराबर हो। अभी आप मेहनत करके इससे आगे निकल सकते हो। मैंने देखे है ना, मेरे सामने कई उदाहरण है। 90% वाले बेरोजगार बैठे हैं और 40-45% वाले यूपीएससी आईएएस बन गए, कलेक्टर बन गए, ध्यान रखना। तो ये परसेंट है ना, ये डिग्री कोई वैल्यू नहीं रखती है। आप मेहनत करोगे ना, अभी इस टाइम गोल्डन टाइम है आपका, वो आगे काम आएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, किताबों को रट लेते हैं, रट रट करके 90 और 90+% बना लेते हैं, लेकिन उनके अंदर समझ विकसित नहीं है। उदाहरण तौर पे जितनी भी ये प्राइवेट स्कूल है, संस्था है ना, स्कूल है, ये क्या करते हैं? बच्चे को रटा देते हैं, एक रट्टू तोता होता है, और टीचर नंबर दे देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर आपकी समझ विकसित हो गई, सब चीज है समझ का, ठीक है ना। तो पूछ लिया करो भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। निर्वाचन मंडल याद कर लिया ना। अब नेक्स्ट लिखना, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। योग्यता, ठीक है ना। पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, नागरिक है हो, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना, न्यूनतम आयु, आयु 35 वर्ष हो। भाई कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। अब बाकी ध्यान रखना, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सेम ही है, किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं हो। भाई जो मैं लिख रहा हूं किसी को समझ में नहीं आ रहा था वो भी पूछ लेना, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है ना। अब देख लेना, नेक्स्ट लिख देना, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पागल है दिवालिया, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब मुझे कौन बताएगा उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? कितना है? 4 लाख। वेतन 4 लाख, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्रमुख उपराष्ट्रपति, प्रमुख उपराष्ट्रपति। है ना, पर हेडिंग डालना प्रमुख उपराष्ट्रपति, लिख लेना यहां तक। कितना भी बोल दो, पीछे वाह तो करोगे आप, है ना। सबसे ज्यादा वेतन होता है राष्ट्रपति का, ठीक है ना, 5 लाख। किसका है? राष्ट्रपति का। अब देखो मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री के रूप में एक मंत्री परिषद के सदस्य और प्रधानमंत्री का वेतन लगभग है बराबर ही है, ठीक है ना। कोई फिक्स निर्धारित नहीं है, कोई वेतन का प्रावधान है इतना नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, प्रमुख उपराष्ट्रपति में 1 नंबर पे लिख देना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। प्रथम उपराष्ट्रपति
प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, बच्चों ध्यान रखना, प्रथम राज्यसभा के सभापति, प्रथम राज्यसभा के सभापति। ठीक है ना, प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। दो बार उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, एक बार राष्ट्रपति बने। ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद में 2 नंबर पे लिख देना जाकिर हुसैन। क्या लिखोगे? जाकिर हुसैन लिख देने। यहां तक भाई, आगे ऊपर लेता हूं इसको मैं, लिख लिया क्या? दो नंबर पे जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति। प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन। उसके बाद में वीवी गिरी। तीन नंबर पे लिखना वीवी गिरी। सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। अब समझना इनका कार्यकाल कम क्यों हुआ। देखो मेरी बात सुनो, अरे समझ लो भैया ना, जब जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति बनते हैं तो जाकिर हुसैन जी की क्या हो जाती है? पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। फिर इन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति का क्या करूंगा? चुनाव लड़ूंगा। ठीक है ना, क्या करूंगा? चुनाव लड़ूंगा, और उसके बाद में क्या बनूंगा? देश का राष्ट्रपति बनूंगा। तो इन्होंने बीच में ही क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, तो वीवी गिरी। ठीक है ना भाई, इसमें लिख देना प्रथम उपराष्ट्रपति। पद से त्याग पत्र दिया। अब ये मैं नहीं लिखाऊंगा, प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था कार्यवाहक, ये मैं राष्ट्रपति में लिखा चुका हूं। ठीक है ना, यहां पर मैं नहीं लिखाऊंगा। ठीक है ना, आपसे पूछ ले कि प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, वीवी गिरी, क्योंकि ये हम पहले राष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना करसन कांत। भाई पूरे में नहीं लिखाऊंगा, ये 10वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति थे करसन कांत, है ना। एकमात्र है उपराष्ट्रपति, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते मृत्यु। ठीक है ना, करसंत कांत।
ठीक है ना, करसंत कांत, हाँ ये 10वें नंबर का है भाई, ठीक है ना। अरे बीच में लिखने की आवश्यकता नहीं भाई। शंकर दयाल शर्मा पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं, फिर क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि जीएस पाठक है ना, वो क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति। हिदायतुल्ला है ना, हिदायतुल्ला क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो बच्चों पहले परंपरा क्या थी, पहले उपराष्ट्रपति बनो, उसके बाद में क्या बनो, राष्ट्रपति बनो, ठीक है ना। तो पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं, बस सिर्फ नाम है भाई। है ना, एक लिख देना भाई, के आर नारायण, है ना, के आर नारायण, इसको लिख देना, प्रथम दलित उपराष्ट्रपति। अरे ऐसे लिख दो, के आर नारायण। प्रथम दलित उपराष्ट्रपति। अरे नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ऐसे बता दिया यहां पर, है ना, ये लिख के गलती कर दी है, ठीक है ना। फैक्ट याद रखो, पॉइंट टू पॉइंट, है ना, पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। प्रथम कौन था, सर्वाधिक कार्यकाल, कम कार्यकाल, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे कम कार्यकाल वीवी गिरी, उसके बाद में डॉक्टर राधाकृष्णन जी, और ध्यान रखना अंसीर अमादी, है ना, अंसीर अमादी जो ये बने थे ना अभी, कांग्रेस से थे, मोहम्मद आसिम अनारी, इनका कार्यकाल दो कार्यकालों के लिए चुने गए, ठीक है ना। बाकी लगभग एक एक कार्यकाल के लिए ही उपराष्ट्रपति चुने गए, ठीक है ना। अब लिख देना वर्तमान में, लिख देना वर्तमान में, वर्तमान में जगदीप धनखड़, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है ना। ये भाई ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से जगदीप धनखड़ जी है आपके 14 नंबर के, है ना, 14 नंबर के व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना। अरे मैंने सही लिखा है एकदम, है ना, जगदीप धनखड़ है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जगदीप है भाई, पे जगदीश नहीं है, ठीक है ना। एक तो होशियार ज्यादा ही हो गई है ना, ऐसा लग रहा है। अब मेरी बात सुनो, एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और एक ध्यान रखना डॉक्टर हामिद अंसारी, ठीक है ना। इनका कार्यकाल दो कार्यकाल चुने गए, ध्यान रखना, दो कार्यकाल के लिए चुने गए। एक तो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और हामिद अंसारी, हामिद अंसारी, कार्यकाल के लिए निर्वाचित, ओके ना। अब ध्यान रखना हामिद अंसारी, अरे समझ लो, एक तो ना यार पीछे वाले आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी ना, वाद नहीं आनी चाहिए, प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान रखना हामिद अंसारी ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे। जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है, और जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए तो ध्यान रखना हामिद अंसारी चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनती। 2014 में बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो इन्होंने त्याग पत्र देते समय
पद को जब त्यागा तब इन्होंने एक भाषण दिया था, विदाई भाषण होता है, अरे सीधा बैठ जा, विदाई भाषण होता है। उस भाषण में इन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमान क्या है, खतरे में। दुर्भाग्य की बात है, देश के संविधान के अनुसार देश का दूसरा नागरिक 2 बार उपराष्ट्रपति बन गया। क्या बन गया? देश में उपराष्ट्रपति बन गया 2 बार। फिर भी ये आपकी ऐसी तैसी करा रहा है कि मैं हमारे भारत में क्या है, मुसलमान असुरक्षित है। तो यदि मुसलमान असुरक्षित होता तो क्या हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बन सकता था क्या? नहीं। ठीक है ना। तो ये भाई आपके उपराष्ट्रपति का टॉपिक क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्री परिषद, ठीक है ना, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक क्लास लगेगी, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री में 2 क्लासें लगेगी भाई, क्योंकि प्रमुख प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि राष्ट्रपतियों के बारे में बात की, वैसे ही प्रधानमंत्री के बारे में बात है करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जाना किसी को नहीं है।